हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे और उनका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण वो कोण होता है जिनके अथवा वो दो कोण जिनका योग 90 के बराबर होता है। 90 डिग्री कह लो या 90 कोण के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए एक कोण 35 हुआ तो दूसरा 55 होगा, तब जाके जो है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अथवा पहला 45 दूसरा 45 तो भी वो जो है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो परिभाषा वही है, वो दो कोण जिनका योग 90 के बराबर होता है वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है त्रिभुज ABC लिए हैं और त्रिभुज ABC में जो है कोण A का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे और उसको समीकरण 1 मान के जो है समीकरण 1 मानेंगे। फिर उसके बाद हम आगे का जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC में कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन A बराबर लंब बटा खंड, कॉस से क्या होगा आधार बटा खंड, टेन का क्या होगा लंब बटा आधार। तो ये तो जो है याद करने की भी चीज़ है। और कोण A की जो सम्मुख भुजा है वो लंब कहलाती है, संलग्न भुजा जो होगी वह आधार होगा और जो 90 के सम्मुख भुजा होती है वो जो है कर्ण कहलाता है। तो हम जो है ये पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात को समीकरण 1 ले लेते हैं। और अब मेन चीज़ ये है कि कोण C ये तो 90 हो गया, तो कोण A धन कोण C 90 के बराबर होगा। अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, कोण C की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कोण A, और इसको सुविधा के लिए जो है C बराबर 90 माइनस A लिख सकते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे करना है जो हमने त्रिभुज लिया हुआ है। अब कोण C के लिए जो है एक चीज़ और चेंज हो जाएगा, यह जो उसकी संलग्न भुजा है यह आधार हो जाएगी और यह जो है सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा। तो कर्ण तो सेम रहेगा। तो इस चीज़ के लिए इसको ध्यान रखना है। और अब हम C की जगह जो है 90 माइनस A लिखेंगे। तो जैसे C है तो हम सीधा सीधा साइन C साइन 90 माइनस A 90 माइनस A। अब जो है यहाँ पे ध्यान देना 90 माइनस A, तो साइन 90 माइनस A मतलब तो कोण C ही है, लेकिन कोण C जो है अब साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ये है कर्ण ये है, तो AB बटे AC ये हो गया। अब कॉस 90 माइनस A के लिए क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस A के लिए जो है आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा आधार ये होगा कर्ण ये होगा, BC बटे AC। और कॉस हो गया, टैन के लिए क्या होगा टैन 90 माइनस A। तो टैन के लिए आधार लंब बटा आधार अर्थात जो है AB बटे BC, ये आपका साइन कॉस टैन हो गया। और कॉसेक के लिए भी इसका जो है उल्टा हो जाएगा, सॉरी जो है कॉसेक 90 माइनस A जो होगा AC बटे AB। और कॉसेक के बाद सेक के लिए क्या हो जाएगा AC बटे BC। और फिर टैन की बात करते हैं तो टैन का उल्टा कॉट 90 माइनस A ये हो जाएगा BC बटे AB।
तो ये चीज़ अगर हम 3 को मालूम है तो तीसरा बाकी 3 तो जो है सीधा सीधा निकल जाएगा, इसमें कुछ है खास नहीं। तो अब जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कराएंगे। साइन 90 माइनस साइन ए बराबर BC बटे AC न, और क्या है कॉस 90 माइनस ए। तो जब हम कॉस लेंगे कॉस 90 माइनस ए BC बटे AC, और यहाँ पे भी क्या है कॉस 90 माइनस ए BC बटे AC और साइन ए BC बटे AC, अर्थात जो है ये हो गया साइन ए के बराबर हो गया। और फिर वैसे ही अब हम समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो दूसरा जो है समीकरण दूसरा क्या है, कॉस ए बराबर क्या आ रहा है, कॉस ए बराबर आ रहा है AB बटे AC, और कॉस ए बराबर AB बटे AC। अब इसका इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए AB बटे AC, साइन 90 माइनस ए AB जो है AB बटे AC। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। और फिर टेन के लिए बात करें तो टेन क्या होगा, टेन 90 माइनस ए बराबर AB बटे BC, AB बटे BC हो गया। और ये चीज़ें हम टेन का जो है इक्वल कॉट पे होगा, कॉट ए बराबर AB बटे BC, तो ये इक्वल टू हो गया कॉट ए के। तो अब फाइनली डिसीजन जो निकला हमारा जो है, अर्थात जो है कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है। और फिर ऐसे ही जो है बाकी तीनों का और निकाल सकते हैं। अब बाकी कॉसेक सेक कॉट का हमने जो है सीधा सीधा लिख दिया है कि जो है कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए होता है। ये चीज़ें जो है याद कर लीजिएगा। जो है यह पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकलते हैं, इस चीज़ को निकाल लिया। यह एक फॉर्मूला है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए और साइन 90 माइनस ए कॉस ए, टेन के लिए जो है टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉसेक के लिए जो है सेक ए हो जाता है, सेक के लिए 90 माइनस ए कॉसेक, और कॉट के लिए टेन हो जाता है। ये चीज़ें जो है एकदम याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा। और हम एक चीज़ और सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएँ जो है वो जो है जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे आए, इसको भी सिद्ध कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सर्व समीकरण ज्ञात करना है, तो सर्व समीकरण के लिए जो है क्या है, सर्व समीकरण मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जैसे समीकरण है, वो वही तीनों समीकरण हमें सिद्ध करना है कि वो आया कैसे। तो त्रिभुज हमने लिया ABC और उसमें कोण डिफाइन कर दिया, यह जो है समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम अब AC से भाग दे देंगे। तो AC से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। हमने AC से दोनों साइड भाग दे दिया, तो AC से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया। अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा,
साइन ए होगा लंब बटा कर्ण ना। लंब हमारा क्या है बी सी बटा कर्ण ए सी। तो ये बी सी बटा कर्ण ए सी ये साइन के बराबर है, तो इसको साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, अर्थात जो है ये कॉस से क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ए बी बटे ए सी, तो यह है कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसको अगर जो है अच्छे से लिखना हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और यह जो है यह कोण ए जो है 0 और 90 यहाँ तक जो है इसका वैल्यू मतलब 0 के इक्वल और 90 से ऊपर नहीं हो सकता जो है इसका मान। तो यह पहली शर्त समीकरण सिद्ध हो गई। उसके बाद हम जो है दूसरे में चलेंगे, जो है दूसरा जो शर्त समीकरण है वही पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। ए सी स्क्वायर था, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ना। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अब फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमने क्या किया जो है अब ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और हमें मिला ए सी बटे ए बी। ए सी बटे ए बी का मतलब जो है ये त्रिभुज से ए सी और बटे ए बी, अर्थात जो है यह आपका जो है कॉस क्या होता था कॉस आधार बटा कर्ण, लेकिन यह तो जो है कर्ण बटा आधार हो रहा है ए सी बटे ए बी, तो यह हो गया सेक स्क्वायर ए 1 प्लस बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी मतलब क्या है बी सी बटे ए बी, अर्थात यह तो जो है टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जो है यह एक आईएमपी समीकरण है। ये तीनों जो है समीकरण बहुत ही आईएमपी हैं, मतलब एक तरह से याद रखेंगे तो बहुत फायदेमंद है। जैसे कि सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यह जो है 0 के बराबर और 90 से कम रहेगा तो डिफाइन है, अथवा अगर 90 के बराबर हो जाएगा तो आप जानते हैं कि टेन ए जो है 90 पे अथवा 90 का मान जो है अपरिभाषित है, तो यह जो है अपरिभाषित हो जाएगा। और उसी प्रकार जो है हमने एक लास्ट त्रिभुज वही पाइथागोरस प्रमेय में जो है ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस बार जो है बी सी से डिवाइड कर दिया तो +1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इस चीज़ पे जो है त्रिभुज से कंपेयर करेंगे ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, तो यह तो जो है साइन का क्या होता था बी सी बटे ए सी अर्थात लंब बटा कर्ण, लेकिन यह तो उल्टा हो रहा है तो यह कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ए बी क्या है ये है, बी सी हमारा ये है, तो लंब बटा आधार जो है टेन का होता था, लेकिन आधार बटा लंब जो है कॉट का हो जाएगा, तो यह कॉट स्क्वायर ए +1, तो यह भी एक समीकरण मिल गया कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अर्थात जो है यह समीकरण जो है 0 पे जो है 0 पे अपरिभाषित है। जैसा कि हम जानते हैं कॉट 0 टेन 0 क्या होगा, टेन 0 जो है आपका हो जाएगा यहाँ देखिए जो है टेन 0 और कॉट 0 जो होगा वह अपरिभाषित होगा और कॉसेक 0 भी अपरिभाषित होगा। जैसे कि साइन 0 क्या होगा, साइन 0 0, तो
साइन जीरो जीरो है, तो अगर हम कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक जीरो तो 1/sin जीरो, और साइन जीरो हमें मिल रहा है कौन सा, जीरो, तो 1/0, अर्थात जो है ये सीधा सीधा इन्फानाइट की ओर जाएगा। इन्फानाइट मतलब जो है अपरिभाषित, ये अर्थात जो है यह समीकरण 0 90 के बराबर रहेगा तो परिभाषित, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों समीकरण याद कर लीजिए। आगे हम जो है लगभग पूरी जो है हम पूरा समीकरण एक तरह से थियरी जो है पूरा कवर कर लिए हैं। आगे हम जो है मोस्ट आईएमपी जितने क्वेश्चन हैं सब त्रिकोणमिति के सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि जो है आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा दिए गए मतलब बताया गया जो है हेल्पफुल है, तो लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।